ये गलत नहीं होगा कहना कि 2022 टॉप ऑर्डर बैटर सिद्रा अमीन का था। 3 centuries, 176 runs, unbeaten. What a year it was and what a comeback. और कमबैक की पूरी स्टोरी हम क्यों नहीं सिद्रा अमीन से खुद ही पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सिद्रा। 2022 आपका साल था। 3 centuries, फिर वो 176 अपने होम ग्राउंड में। आई नो कि आप एम करी थी 200 के। आई मीन व्हाट अ अमेजिंग डे दैट वाज फॉर यू। बिल्कुल जी, काफ़ी अच्छा मेरे लिए एयर था और मैंने काफ़ी अपनी क्रिकेट एंजॉय की। मैं कहती हूँ कि जितनी मेरी स्ट्रगल थी, जितनी मेरी मेहनत थी, अल्लाह ताला ने मुझे 1 साल में दे दी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं इस चीज़ को मज़ीद कंटिन्यू किए हुआ है और करूँगी भी आगे मज़ीद। सिद्रा, मगर सब कुछ ऐसा इतना अच्छा नहीं था। आपका एक बैड पैच भी आया था। आपको पता होता है कि आप ड्रॉप हो गई, ठीक है, आपके बैट से रन्स नहीं हो रहे, मगर वो जो बैड पैच था उसको आप एक्सप्लेन करें, कितना टफ था वो टाइम? मैं कहती हूँ कि उस पैच को कैसे डिस्क्राइब करें, समझ भी नहीं लगता। ये नहीं कि हमारी मेहनत में किसी चीज़ की कमी होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी एक आप अच्छी शॉट पे भी कैच आउट हो जाते हो और जब माशाल्लाह आपकी फॉर्म लगी हो, बुरी बॉल पे भी इवन बच जाते हो। सो मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ एज ए मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से और हमें भी सब्र भी करना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि वो टाइम वाकई में बड़ा मुश्किल था। और एक्चुअल जो हमारी लड़कियों की गेम है ना, बेसिकली अगर हम पाकिस्तान टीम में हैं तो हमारी क्रिकेट है। जैसे लड़की हैं उनकी लीग्स आ गई, वो क्रिकेट से मतलब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होते हैं तो उनके आगे मैचेस आते हैं। हमारा ये ज़रा सीन अलग है। हम जब क्रिकेट से पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होते हैं ना, तो फिर लगता है कि क्रिकेट कोई रह ही नहीं गई। तो उस वजह से ज़्यादा डिप्रेशन होता है, ज़्यादा हम फील करते हैं चीज़ों को। लेकिन ये है कि फिर पुरानी चीज़ों को छोड़ के नेक्स्ट चीज़ को याद करते हैं, फिर इंशाल्लाह उस पर मज़ीद वर्क करते हैं, तो फिर पे बैक होती है चीज़। यू नो, और बट सिद्रा फिर उसके बाद कम बैक हुआ एंड आप बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ वापस आई। आई मीन वो उस पर आपने किस तरह मेहनत की है? डिफरेंट बैटिंग अप्रोच, डिफरेंट टेक्निक, एंड यू नो आप पे ज़्यादा प्रेशर होता है, स्पेशली जब आप कम बैक कर रहे होते हो, सब नज़रें आप पे होती हैं। तो वो आपने जो चेंज लाए अपने अंदर, वो किस तरह हुआ था? वो प्रोसेस किस तरह? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने अपनी बैटिंग में भी चेंज लेके मैंने फिर अपनी अप्रोच भी चेंज किया। और एवरीवन नोज़ कि जैसी पाकिस्तान की क्रिकेट है और यहाँ की जैसे पिचेस हैं, बॉल बहुत ज़्यादा लो रहता है और एज ए प्लेयर वैसे ही डेवलप हुए हैं। लेकिन जब आप जैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ बॉल ज़रा राइज होता है, तो हम वैसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाते चीज़ों को, तो फिर इस वजह से ज़्यादा बैटर्स नज़र आ रहे होते हैं, उनकी गलतियाँ ज़्यादा दिखती हैं। तो यही है कि क्रिकेट एज ए बैटिंग यूनिट ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक बॉल का गेम है। सो आपको बड़ा फोकस रह के बड़ी अपनी चीज़ों को लेके देख के चलना पड़ता है। और मैं इन चीज़ों पे काम स्टिल कर रही हूँ, मैं अपनी अप्रोच पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी बैटिंग स्टाइल पे मज़ीद काम कर रही हूँ। एंड सिद्रा, ऑस्ट्रेलिया गई थी पहली दफ़ा। आई मीन हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आपने ट्वीट किया था, इट्स माई फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। आई मीन बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेइंग कंडीशंस होती हैं वहाँ, डिफरेंट एवरीथिंग। आई मीन हाउ वाज दैट? और स्पेशली एज बीइंग अ टॉप ऑर्डर बैटर, नर्व्स तो किक इन करती है ना कि ओ माय गॉड, ये जब गेंद आने वाली है इसमें पता नहीं क्या होगा। तो वो ट्रिप कैसी थी आपकी? मैं काफ़ी एक्साइटेड थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि मैंने बड़े बड़े क्रिकेटर से सुना था कि वहाँ रन्स करना, वहाँ खेलना बहुत मतलब कि यू नो समथिंग इज स्पेशल। सो मेरी नज़र में भी यही था। मैं जितने अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में थी, बड़े रन्स कर रही थी, उधर भी प्रैक्टिस मैच में मैंने बेहतर खेला, उसी पॉजिटिविटी से खेल रही थी। लेकिन जब विकेट पे गया तो सीन ही और था। काफ़ी मुश्किल था। 1-2 शुरू के मेरे मैचेस नहीं अच्छे गए, फिर थर्ड मैच में मैंने 30 या 40 किया था, तो काफ़ी बेहतर सीखने को मिला। वही जो थर्ड विकेट था वो मुझे लग रहा था कि हमारी तरह था, थोड़ा सा स्लो भी था, बाउंस भी था, तो सिमिलर पाकिस्तान कंडीशन से मैच कर रहा था, तो फिर लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। सो ये था कि वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा भी था और मुझे अच्छा भी लगा। बड़ी नई चीज़ें हमने देखी, उनके सेटअप आउट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे वो काम करते हैं, जैसे उनके प्लेयर ग्रूम हुए हैं। सो आई विश कि हमारे भी फ्यूचर मैचेस ऐसी चीज़ें हों और हमारे प्लेयर्स भी ऐसे खूब बन के सामने नजर आए। एंड यू नो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, बट कोई एक कैरेक्टर या कोई एक पर्सन जिसने आपको बड़ा हेल्प किया कि देखो इन कंडीशंस में इस तरह बैट करना चाहिए या ये होना चाहिए, तो वो किसने बड़ा रोल प्ले किया आपको कॉन्फिडेंस देने में? अब मुझे लगता है कि काफ़ी हमारे सीनियर प्लेयर्स थे टीम में, उन्होंने भी काफ़ी बताया था कंडीशन को लेके। लेकिन मैं कहती हूँ जो हमारे फॉरनर कोच था,
मार्क अभी भी आ गए हैं। सो उन्होंने भी मुझे, मेरी उनसे भी बात हो रही थी कि मैं अच्छे पॉजिटिव माइंड में हूँ, मैं अटैक भी कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ। वो ये कह रहे थे कि बस विकेट उधर ज़्यादा अर्ली बैट खुला करके शॉट नहीं मारते, तो ज़रा बॉल को अपने पास आने दो, फिर बॉडी के पास खेलो, शेप आउट नहीं करो, बस वही टेक्निकल जो क्रिकेट की चीज़ें थी। तो मैंने फिर, मैं कहती हूँ वो थर्ड मैच में मेरे से अप्लाई हुई, तो बेहतर थी चीज़ें, मुझे समझ भी आई। लेकिन ये था कि मुश्किल था उधर बैटिंग करना, नो डाउट। सो सिद्धा, से पहले हम लोग आपसे पूछें आपका बैकग्राउंड और आपने किस तरह आपके अंदर डेवलप हुआ शौक टू प्ले क्रिकेट। आई मीन मुझे उस दिन सेंचुरी की भी बात करनी है, 176 रन। आई मीन हर कोई जाता है ग्राउंड में सोच के भाई आज तो मैं जाके छक्के चढ़ा दूंगा, बट यू नो दैट डे, वो दिन बहुत स्पेशल था। सेंचुरी, फिर 150 एंड देन गोइंग अप टिल 176। कौन से ऐसी प्लेयर थी जो आपको साथ सपोर्ट कर रही थी एंड यू नो जैसे आपको बोला कि यू कैन गो ऑल द वे, तो वॉक थ्रू कराएं उस दिन का, उस इनिंग्स का, किस तरह शुरू हुई, किस तरह डेवलप हुई और व्हाट एन एंड इट वाज। अब मैं कहती हूँ कि प्लेयर का अच्छा मूड और अच्छी पॉजिटिविटी से ही मैच में जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऑन द डे उससे पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या करेगा। और मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला ही आपको देते हैं मैच में। उस मैच में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं 176 करूँगी। ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा 50 हुआ, उससे पहले नर्व्स होते हैं वो 50 की तरफ गए, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको इनिंग को मज़ीद बिल्ड करना था, थोड़ा मज़ीद तेज़ खेलना पड़ता है। फिर मैंने वो किया, सेंचुरी पे चले गई, चलो जी वो भी माशाल्लाह हो गया। फिर सर का मुझे सब मैसेज आया कि सिद्रा को के गो फॉर 150 ना। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि बड़े ओवर्स बड़े थे, मैं ओपन जाती हूँ। तो फिर साथ मेरे, तब उसमें मेरे साथ मुनीबा थी, उस इनिंग में मेरे साथ बिस्मा भी आई थी, फिर उस इनिंग में मेरे साथ आलिया भी आई थी। तो सर, तब हमारे कोच थे सर सलीम, तो उन्होंने कहा कि सिड को बोलो कि 150 करें। माशाल्लाह वो भी हो गया। सर ने कहा सिड को 200 करें। मैंने ना जो मैसेज नहीं किया, मैं कहा इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन सर को मैं इंसान हूँ। तो बस ये था कि इनिंग बड़ी अच्छी रही। इवन मैं 176 करके पूरे ओवर ही खेल के आई थी, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और माशाल्लाह मेरी तो क्रिकेट में भी फेमस है कि मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है। सो सब वो मेरा मैच देखने आया था, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी फिर धूम शूम मची। और मैं कहती हूँ बाकी ऑन द डे और ग्राउंड में आपको फील नहीं होता कि आपने क्या अचीव किया। जैसे अब सोशल मीडिया का दौर है, फिर आगे जब चीज़ें देखते हैं तो फिर अच्छा फील होता है। और सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं देख रही थी आप सोशल मीडिया में लिखे जिम फ्रीक, तो क्या आप असल में बहुत बड़ी जिम फ्रीक हैं? नो छुट्टी। नो छुट्टी। एवरीवन नोज कि मैं कितनी जिम फ्रीक हूँ, और मुझे वाकई फिटनेस का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं अभी भी इस टूर्नामेंट के बाद भी अगर घर जाऊंगी तो बस स्किल से ज़रा एक वीक का रेस्ट लूंगी, लेकिन जिम में जाके करूँगी। आई एम श्योर आपको सब लड़के वक्त भी देखते होंगे और सोचते होंगे व्हाट एथलीट यू आर। हाँ, कह सकते हैं कि ज़्यादा वेट मैं पुश करती हूँ अपनी टीम में, और भी हैं लड़कियाँ, तो वेट ज़्यादा मैं पुश करती हूँ। सो बस ऐसे हमारा कंपटीशन लगा रहता है। आप अपनी फैमिली की बात कर रही थी, और आपके जो वालिद हैं मोहम्मद अमीन, ही इज़ इन पुलिस, तो आप पुलिस वाली की बेटी, तो वो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताए ना कि एक पुलिस वाली की बेटी जो है, वैसे ही मोहल्ले वाले में सब डरते होंगे, मोहल्ले वाले के पुलिस वाली की बेटी, ऊपर सबसे क्रिकेट का भी शौक हो गया है। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अब्बू मेरे वैसे सिंपल से आदमी लगते हैं, लेकिन है वो रोबदार। तो कह सकते हैं कि मोहल्ले वाले डरते नहीं, ज़रा वो लोग जानते हैं मेरे माशाल्लाह से भाई ज़्यादा हैं, तो शुरू से मैं उन लोगों के साथ खेलती थी। सो सबको पता था, मुझे गली में कहते थे ऐसे माई मुंडा वे कहानी बहनदी। तो खैर अम्मी अब्बू ने भी कभी मुझे कुछ नहीं कहा। इवन जब मैं माशाल्लाह मैंने डांस करने स्टार्ट किए, तो अब्बू मुझे हमेशा कहते थे यार मुझे मेरे ऑफिस से किसी ने नहीं बुलाया। मैं कहा अब्बू बुला लेंगे, जब टाइम आएगा बुलाएंगे, फिक्र ना करें। फिर अभी रिसेंट ही हमें IG साहब ने बुलाया, मैम आयशा ने बुलाया, तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। वो बड़े शौक में थे कि हमें पता ही नहीं है कि पुलिस ऑफिसर की बेटी ऐसे खेल रही है। सो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। माशाल्लाह आपको पता है कि माँ बाप इस एज में होते हैं, जब वो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो मैं कहती हूँ मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे अच्छा फील होता है। अब्बू मेरे थोड़े सेंटी भी हैं, अपने इतने बड़े ऑफिसर से मिले तो उनके सामने रोने भी लग गए। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। तो फिर उन्होंने कहा IG साहब ने, नहीं सर ये बड़ी ऑनर की बात है, अपनी बेटी के साथ इतना किया। और मैं कहती हूँ ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं कहती हूँ ये गरीबों का ही स्पोर्ट्स है। काफ़ी मैं स्ट्रगलिंग फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। सो मैं कहती हूँ फिर भी मेरे माँ बाप ने कभी किसी चीज़ से मुझे मना नहीं किया, हमेशा साथ लेके आते जाते रहे। मतलब कि मैं वो लड़की हूँ, जब रिक्शे में मैं ट्रैवल करती थी तो बारिश आती थी, मैं कहती थी अल्लाह मेरा किड बैग बच जाए, मैं भीग जाऊँ।
तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे लाइफ में, और मैं कहती हूँ कि इंसान हिम्मत ना हारे तो आपको कुछ भी नहीं कर सकते। सिद्रा, आप पास्ट की बात करते हो, समटाइम्स जब आप आगे आ जाते हो तो यू लुक बैक और आप देखते हो कि यार आई हैव कम अ लॉन्ग वे, बहुत लंबे रास्ते में आए हो। मगर वो सिद्रा जब आपको पिक्चर करती है, आप रिक्शे में जा रही हैं अपनी किट लेके ट्रेनिंग में, अज़म के साथ कि मैंने कुछ करना है, अब जब आप देखती हो कि आप कुछ चेंज करना चाहती है अपने पास्ट के बारे में? नहीं, मैं कहती हूँ कि इंसान को अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए, और मैं हमेशा ये चीज़ें बताती हूँ लोगों को आके, क्योंकि बड़ी हमने स्टोरी सुनी है, लोग बदल जाते हैं तो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है या वैसे हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि शायद मुझे जब से कलर लगा, मैंने अपने आप पे काम किया कि यार कोई मुझे राह चलता हुआ ये ना कहे कि यार ये पाकिस्तान खेल गई है, रिकॉर्ड होल्डर हो गया, तो इस पर प्राउड आ गया। जब आप शुरू में क्रिकेटर बनते हो, ऑब्वियसली ऐसा आपकी कोई इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं होती, फिर ऐसा ऐसा आप पैसे भी कमाने लग जाते हैं, जो एक प्लस पॉइंट होता है और ज़रूरत है हर किसी एथलीट के लिए। तो कभी आपने सोचा कि जब मेरी फर्स्ट पे चेक आएगी और अच्छी वाली पे चेक आएगी तो मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ लूँगी, तो ऐसा कोई गिफ्ट या कुछ जो आपकी फैमिली के दिल के बहुत करीब है और आपको बहुत फ़ख्र है कि आपने अपने फैमिली के लिए किया, तो ऐसा कोई गिफ्ट या मोमेंट हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। मुझे याद है कि मुझे फर्स्ट चेक जो आया था 86,000 का था, और उस चेक से मैंने अपने भाइयों के लिए 2 बाइक्स ली थी। तो बड़ा अच्छा लगा। सारे गली मोहल्ले में बात फैली कि नहीं भी सिड ने कमाया तो उसने घर वालों पे पहला लगाया। फिर उसके बाद कि आई विश कि मैं ज़्यादा अर्न करती, तो अभी मैंने रिसेंट ही अपने अम्मी अब्बू को उम्रा पे भेजा था। सो शुक्र अल्लाह कि मैं अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अटैच हूँ, मैं उन पे स्पेंड भी करती हूँ चीज़ें। तो सिड क्या खुद तो नहीं मोटर बाइक चलाती रहती लाहौर में? मुझे शक हो रहा है। नहीं, मुझे बाइक आती है। बहुत अर्ली स्टेज पे जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो पिक एंड ड्रॉप का शुरू में फिर मसला भी होने लग गया। भाई लोग काफ़ी मेरे साथ ड्यूटी वैसे देते थे, उन्होंने मेरे भाई ने मुझे बाइक सिखाई। मैं बाइक पे भी थोड़ी देर गई थी, फिर खुद ही मुझे डराने लग गया, यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर मैं कहा खुद ही लेना खुद ही छोड़ना। फिर मैंने बाइक बड़ी जल्दी छोड़ दी थी, तो मुझे बाइक भी चलानी आती है, इवन मैं रिक्शा भी चला लेती हूँ। वेरी गुड। और गाड़ी भी आती है। गुड, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। व्हेन यू ऑन टॉप, जब आपको हाईलाइट किया जाता है, जब आपको प्रिसीशन दी जाती है, उसके साथ साथ एक डाउन साइड होती है, वो है क्रिटिसिज्म। मतलब जिसका दिल चाहे आपको क्रिटिसाइज कर सकता है। आपको पता है सोशल मीडिया ऐसी है, कोई फ़ैन है, कोई एक्स क्रिकेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिसका जो दिल चाहे वो लिख सकता है। तो आपको कभी ऐसी किसी की क्रिटिसिज्म या तनकीद ने हर्ट किया है कि आपको फील हुआ कि यार ये बस आई कांट डू दिस? तो ऐसा कभी फील हुआ, डाउन लो मोमेंट आया? मैं कहती हूँ कि जितना आप ऊपर जाते हो ना, प्रेशर आप पे बढ़ता जाता है। और आई नो, मैं कहती हूँ कि एज ए प्लेयर भी हमारी मज़ीद मेहनत भी बढ़ती जाती है। और मैं कहती हूँ कि जिसको जितना कंसर्न है ना, वो उसके लिए बोलता है। मैं इसको इस वे में लेती हूँ। ठीक है, अगर आपने बोल दिया है कि कभी कभी वाकई में उनकी बात भी दिल को क्लिक कर जाती है कि यार शायद ठीक ही कह रहा हो, और फील होती है, फिर काम भी करते हैं। मैं कहती हूँ कि ज़्यादा फील उन लोगों को होता है जिन्होंने आपको बड़ा नीचे से ऊपर जाते देखा हुआ, तो वो जब ट्वीट करते हैं वो ज़रा हर्ट होता है थोड़ा सा। एक कंप्लेन विमेन क्रिकेटर्स को होती है कि जब वो लोग खेलते हैं तो लोग नहीं आते देखने। अभी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उस टाइम उतना ज़्यादा नहीं बट हो रहा है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? एक तो ब्रॉडकास्ट, और दूसरा ये कि हम किस तरह ग्राउंड्स को फिल कर सकते हैं। आई थिंक सब कुछ सही हो रहा है बट कुछ कहीं क्लिक नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि स्टिल हमारे मैचेस स्टिल लाइव नहीं आते। अगर आप चले जाएं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, उन लोगों का मतलब कि हम रह के हैं, उनके तो डोमेस्टिक की भी लड़कियों के मैचेस हो रहे थे, वो भी उनके चैनल्स पे लाइव आ रहे थे। और एक जो बड़ा बात ये है ना कि लड़कियों के मैच, क्रिकेट को लड़कों से कंपैरिजन किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब लड़कों की पेस अगर 150 समथिंग आ रही है और बैटर ने ऐसे ही करना तो वो छक्का ही जाएगा, उधर इतनी पेस होती है। अब लड़कियों में इतनी स्लो बॉल होती हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने जान लगानी, कहाँ छक्का लगेगा। हमारी लड़कियां भी मारती हैं लेकिन उस तरह की ग्लैमरस नहीं है। लेकिन अब देखा जाए, मैं यही कहती हूँ बार बार कि जितने लाइव मैचेस आएंगे उतना फ़ायदा होगा। लाइव मैचेस से ही सबको पता चलना है कि यार वीमेन क्रिकेट में भी प्लेयर्स हैं, कुछ ना कुछ नाम कमा रही हैं। सो कहीं ना कहीं हम स्टिल पीछे हैं इन चीज़ों में। सिद्रा, आई एम गोना आस्क यू द टफ क्वेश्चन। Who was your best captain? मैं ये नहीं कह रही कि आप एक को क्रिटिसाइज करें और एक को डाउन करें, बट कौन सी ऐसी कैप्टन थी आपकी जिनको आपको फील करते हैं, जिन्हें आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिया है एज एन ओपनर, एज अ टॉप ऑर्डर बैटर? उन्हें बोला नहीं तुम कर सकती हो, या बड़ा आपने सीखा, तो who was it? बिस्मा कमिंग ऑन टॉप? हम 2 ही कैप्टन के अंदर खेले हैं। पहली तो कैप्टन सना मीर और अभी हमारी कैप्टन थे बिस्मा। मैं कहती हूँ कि दोनों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि कैप्टन सना मीर ने ज़्यादा
जब मैं नई नई आई थी उन्होंने बड़ा मतलब समझाया ऐसे करना है वैसे करना है, तो सब उन लोगों की चीज़ें ही मानते थे क्योंकि पहले वही थी, हमें समझ लें कि सीनियर प्लेयर वही थे तो उन्हें ही देखते रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा एम्पावर किया लड़कियों को कि जो डिसीजन करना है आपने खुद करना है। तो मैं कहती हूँ उनके साथ भी बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। कभी अप्स एंड डाउन आते हैं उनसे डिस्कस स्टिल करती हूँ। और रही बिस्मा की बात, बिस्मा के साथ भी रह के डिफरेंट तरह से सीखा। बिस्मा बैटर है तो उससे ज़्यादा हमने बैटिंग की चीज़ें सीखी अंदर आएंगे, क्योंकि मोस्टली उसके साथ मैं ओपन जाती हूँ तो वन डाउन आती हैं। तो अभी रिसेंट मैचेस में भी, पहले भी पाकिस्तान में जितनी मेरी लगी हैं पार्टनरशिप, उनके साथ भी काफ़ी लगी, तो उनके साथ भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है। लाइक वो कहती हैं किस बॉलर पे कितना अटैक करना है, किधर से रन बन सकते हैं, किधर से नहीं लेने हैं। तो मैं कहती हूँ दोनों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और दोनों का प्लस पॉइंट था, वो यही चाहते हैं कि गर्ल्स एम्पावर हों अपनी चीज़ों को लेकर। सिर्फ गुड थिंग इज़ कि अब जो हमारी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक फील्ड सी बन गई है कि हम देख रहे हैं रूज हैं, मरीना है, सना है, वो लोग सब अब ब्रॉडकास्ट में आ गई हैं, बट एनालिस्ट, एज अ कमेंटेटर, तो ये आपको अब कैसा लग रहा है? आई मीन मतलब अब हमें और फीमेल कोचेस की भी ज़रूरत है, तो वेयर डू यू सी दिस लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट फॉर विमेन क्रिकेटर्स? नहीं, मैं कहती हूँ कि उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा जो हमारे पहले प्लेयर्स थे, और हम लोगों ने भी नहीं कभी सोचा था कि कभी गर्ल्स पे भी ऐसा टाइम आएगा। वो बड़ा अच्छा लगता है देख के। इवन बाहर भी अब जा रही हैं हमारी जो जितनी भी माशाल्लाह पहली प्लेयर्स हैं, अच्छा लगता है उन्हें देख के और अच्छा फील भी हो रहा है। और मैं कहती हूँ कि अब सबको एक पाथवे नज़र आ गया कि क्रिकेट के बाद भी कुछ चीज़ें हैं। सो एज ए प्लेयर यही है कि अच्छा लगता है देख के। और मैं यही कह रही हूँ कि जैसे हम प्लेयर्स हैं, हमने भी कोचेस लेवल करना स्टार्ट कर दिए हैं। क्रिकेट जब तक है आपको पता है, लेकिन ये कि अभी लेवल 2 भी मैंने किया है, लेवल 3 अब देखिए मैं दुबई से करूँगी या इंग्लैंड से करूँगी। सो हमारी लड़की एम्पायरिंग में भी आ गई हैं। अब ये है कि स्कोरर रेफरी की तरफ भी सारे जाए। सो हमारा इन चीज़ों पर अब फोकस है। सिद्रा, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आपका बैट जिस तरह ऑन हो गया है, रन उबल रहा है, आई होप यू कीप ऑन डूइंग दैट। और अब तो 200 तक का मैं वेट करूंगी, फिर हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह ताला जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और थैंक यू। और इंशाल्लाह ताला कि मैं ऐसे रन्स करूँ जिससे मेरी टीम को फ़ायदा और पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इंशाल्लाह। That was सिद्रा अमीन, टॉप ऑर्डर बैटर ऑफ पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया, अपने स्ट्रगल भी। एंड लेट्स होप कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम फ्यूचर में अब हमें टाइटल लेकर आए वापस घर, एंड वी ऑल ईगरली वेटिंग फॉर दैट।